बच्चों, आज का जो हमारा नया पाठ होगा वह पाठ 10 मेरी शिखर यात्रा से होगी। हमें आशा और विश्वास है कि जो भी बातें आपको बताई जा रही, जो भी बातें आपको समझाई जा रही है, वो बड़े अच्छे से और आसानी से समझ में आ रहा है। जैसा कि आज का यह जो पाठ हमारे लिए है, वह भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन के लिए, हमारे आने वाले समय में कठिनाइयों को हम कैसे, अपने आने वाले समय में जो हमारे सामने कठिनाई आने वाली उन चुनौतियों को हम कैसे पार पाएंगे, वो सभी इस पाठ यानी मेरी शिखर यात्रा में बताया गया। इस पाठ की जो मुख्य पात्र हैं वह है बछेंद्री पाल, जिन्होंने भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया, यानी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने का, भारतीय महिला होने का प्रथम गौरव प्राप्त किया। यही जो है इस पाठ के अंतर्गत हमें बताया जा रहा है। तो आइए हम पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं। पाठ परिचय। बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। प्रस्तुत पाठ में एवरेस्ट पर पहुंचने के उनके अनुभव का वर्णन किया गया। यानी यह जो हमारा पाठ है, पाठ 10 मेरी शिखर यात्रा, इस पाठ के अंतर्गत हमने देखा कि इस पाठ परिचय में, यानी इस पाठ से हमें सीख क्या मिलेगी और इस पाठ के हमारे मुख्य पात्र कौन है। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए मेरी शिखर यात्रा में मुख्य पात्र कौन है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बछेंद्री पाल। यानी बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली वह प्रथम भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त किया। यही इस पाठ में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने के उनके अनुभव को साझा किया गया है, उनके अनुभव का वर्णन किया गया है। जरा सोचें, आप कौन सा कठिन लक्ष्य पूरा करना चाहेंगे और क्यों। आपके जीवन में कोई ना कोई एक एम होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। किसी बच्चे के अंदर डॉक्टर बनने का उद्देश्य है, उनका सपना जो है वो डॉक्टर बनने का है, तो किसी का आईएएस, तो किसी का पीसीएस, तो कोई एयरक्राफ्ट में जाना चाहता है, एरोप्लेन चलाना चाहता है। तो हर तरह से हर बच्चों का, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो हर एक का उद्देश्य जो है अलग अलग है। और आप अपने लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे, अपने सामने आने वाली कठिनाइयों को आप कैसे पार पाएंगे, अपने सामने आने वाली बाधाओं को आप कैसे पार पाएंगे, वह इस पाठ के अंतर्गत हमें बताया जाए। हमें कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। जो भी बातें आपको आपके सामने है, जो भी आपके सामने आपका लक्ष्य दिखाई दे रहा है, उसे बड़े आसानी से आप पार पा सकते हैं जब आपका अनुभव, आपका उत्साह, आपका अनुशासन आपके साथ है। तब तक आप कभी अपने जीवन में डिफीट नहीं होगे। तो आप भी कोई न कोई अपने जीवन में उद्देश्य बना के रखिए और उस उद्देश्य को पाने के लिए आप कठिन से कठिन परिश्रम करिए, ताकि आपका जो जीवन है वो सफल हो। जीवन मूल्य बातें। हमें अपने जीवन में सदैव कोई लक्ष्य तय करना चाहिए और उसे प्राप्त करने के लिए जी जान से कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक बच्चे के जीवन में एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पाने के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। अब वो हमारा जो उद्देश्य है वो अगर हम अपने जीवन में अगर पाने की चेष्टा करेंगे, पाने का प्रयास करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए बड़ा नहीं होगा। तो जो भी हमारे जीवन में मेन है, उद्देश्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें जी जान से कोशिश करनी चाहिए। तो यही इस पाठ के अंतर्गत, यानी पाठ 10 मेरी शिखर यात्रा के अंतर्गत है कि हमें अपने जीवन में अपनी कठिनाइयों को, अपने जो हमारे सामने बाधाएं आ रही है, उसको कैसे पार करें। बछेंद्री पाल के जीवन में कौन कौन सी कठिनाई आई थी, वही इन सब बातें इस पाठ 10 मेरी शिखर यात्रा के अंतर्गत बताई जा रही हैं। तो आइए हम पाठ को देखते हैं और इस पाठ में क्या बताया जा रहा है उसको समझते हैं। कर्नल खुल्लर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ़ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। मुझे उन पर विश्वास था और साथ ही साथ अपनी आरोहण की क्षमता के बारे में भी आश्वस्त थी। यानी बछेंद्री पाल बताती हैं कि कर्नल खुल्लर साहब ने साउथ पोल, जो दक्षिणी पोल था, उसकी चढ़ाई करने के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिए। अब मैं सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ़ को पिघलाई और चाय बनाई। यानी वो लोग माउंट एवरेस्ट पर थे तो वहाँ पानी नहीं था, जो भी पीने का साधन था वो बर्फ़ ही था, उसे पिघलाना पड़ता था, तभी आप पानी पी सकते थे। तो उन्होंने बर्फ़ को पिघलाई और चाय बनाई और बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता किया।
फिर बछेंद्री पाल बताती हैं कि मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी ने मुझसे पूछा, अंगदोर जी यानी जो उनके साथ, मैं आपको बताना चाहूँगा इस पाठ में कुछ शब्दार्थ भी हैं। जैसे शिखर का अर्थ है चोटी, आरोहण का अर्थ है चढ़ाई और चढ़ने की, है ना। आश्वस्त जिसे यकीन हो, दृश्यता देखने की क्षमता, आनंदित, प्रसन्न और श्रेष्ठता का अर्थ होता है उत्तमता, प्रतिष्ठित का अर्थ है सम्मानित और प्रदान का अर्थ है देना, घोषणा का अर्थ है ऐलान। तो ये सारे जो अभ्यासकार में आपको जो शब्दार्थ दिया गया है इसे आप फेयर कॉपी में नोट करिएगा। हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। अंगरक्षक, अंगदोर जी जो होता है वो अंगरक्षक होता है। तो उनसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी, तो उन्होंने मुझे उन पर विश्वास था। बछेंद्री पाल कहते मुझे अपने अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं अपनी आरोहण की क्षमता के बारे में भी आश्वस्त थी, यानी जो उनकी चढ़ाई चढ़ने की क्षमता थी उस पर भी उन्हें पूर्ण विश्वास था कि मैं अपने चढ़ाई चढ़ने में किसी भी प्रकार हमारे सामने जो भी कठिनाई आएगी, जो भी बाधाएं आएगी, मैं उन सभी बाधाओं, उन सभी कठिनाइयों को हम पार पा लेंगे। इसलिए वो चढ़ाई चढ़ने की क्षमता से बिल्कुल वो आश्वस्त थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यानी पाठ में अब आगे बताया जाता है कि बछेंद्री पाल बताते हैं सुबह 6:20 पर अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी सूर्य की रोशनी जो हो रही थी वो तेज हो रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। यानी मान लीजिए यही मौसम रहा होगा, तो ठंड बहुत अधिक रही थी। दिन ऊपर चढ़ता चला आया था। समय था सुबह 6:20। हमने बगैर रस्सी के चढ़ाई की। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। यानी बछेंद्री पाल बताते कि हमने बिना रस्सी के सहारे ही चढ़ाई चढ़ना शुरू किया और अंगदोर जी के साथ साथ हम एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। यानी बछेंद्री पाल बताती है कि मुझे भी उनके साथ चलने में किसी भी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं हुई। जमी हुई बर्फ, सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। हमें बर्फ़ के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी बछेंद्री पाल बताती हैं कि जमी हुई जो बर्फ़ थी वो सीधी और ढलाऊ चट्टान थी और वह इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा हो जैसे शीशे की चादरें बिछी हो। हमें ऊपर की चढ़ाई चढ़ने के लिए बर्फ़ को पकड़ने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ता था। यानी बछेंद्री पाल ने बताया कि जो बर्फ़ की चट्टानें थी वो सीधी थी और ढलाऊ थी, लेकिन बहुत ही सख्त थी, कठोर थी, लेकिन भुरभुरी भी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वहाँ पर बर्फ़ की चादरें बिछी हो, बिल्कुल शीशे की तरह लग रहा था। और उसको चढ़ने के लिए, बर्फ़ को तोड़ने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। यानी अब आप देख रहे हैं कि बछेंद्री पाल के सामने कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने उद्देश्य से, अपने एम से बिल्कुल भटक नहीं रही हैं। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। यानी बछेंद्री पाल बताती है कि 2 घंटे से भी कम समय लगा और हम अपने शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। फिर थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। लहाटू एवं नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक साथ हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं उन चढ़ाइयों के लिए आवश्यक 4 लीटर, यानी जो उनको चढ़ाई चढ़ने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की ज़रूरत थी वो 4 लीटर थी। ऑक्सीजन की अपेक्षा कम ऑक्सीजन, यानी
लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे कठिन चढ़ाई आसान लगने लगी। यानी बछेंद्री पाल ने बताया कि शिखर कैंप पर पहुंचने के लिए उन्हें 2 घंटे से भी कम समय लगा। अब उनका जो अंगरक्षक था, अंगदोर्जी था, उसने पीछे मुड़कर पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो बछेंद्री पाल का जवाब आया, नहीं। उसने तुरंत जवाब दिया कि अभी मैं थकी नहीं हूँ। यह सब सुनकर उनका जो अंगदोर्जी था वह बहुत ही आश्चर्यचकित और आनंदित होता। आनंदित का अर्थ है कि प्रसन्न होना। थोड़ी देर चाय पीने के बाद, यानी बताती हैं कि थोड़ी देर चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। यानी जब 2 घंटे से भी कम समय में वो शिखर कैंप पर पहुंची तो अंगदोर्जी ने उनसे पूछा कि क्या तुम थक गई हो? तो बछेंद्री पाल ने जवाब दिया, नहीं, मुझे किसी भी प्रकार से भी कोई थकान नहीं लगी है। यह सुनकर अंगदोर्जी जो है आश्चर्यचकित और आनंदित हुआ। फिर बछेंद्री पाल बताती है कि थोड़ी चाय पीने के बाद हमने पुनः चढ़ाई शुरू की। अब लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था। यानी लहाटू जो उन्हीं कैंप में से एक और सदस्य था, उसका नाम लहाटू था, उसने एक नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। यानी बछेंद्री पाल बताती हैं कि अंगदोर्जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। यानी अंगदोर्जी और बछेंद्री पाल रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। तभी लहाटू ने गौर किया कि मैं उन ऊंचाइयों के लिए आवश्यक, यानी बछेंद्री पाल के लिए जो चढ़ाई चढ़ने के लिए मिनिमम ऑक्सीजन की आवश्यकता थी वो 4 लीटर थी, लेकिन उसकी अपेक्षा में कम ऑक्सीजन लगभग 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से लेकर वो चढ़ाई चढ़ रही थी। अब लहाटू ने उनके रेगुलेटर से जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, उनके लिए कठिन चढ़ाई जो है आसान लगने लगी। यानी कहने का अर्थ सिर्फ ये था कि साउथ पोल पर पहुंचने के लिए, शिखर कैंप पे पहुंचने के लिए बछेंद्री पाल ने 2 घंटे का समय लिया। अंगदोर्जी उनसे पूछा, क्या तुम थक गई हो? तो उसने जवाब दिया, नहीं। अब वो आश्चर्यचकित और आनंदित होता है। फिर वे दोनों लोग चाय पीने के बाद एक बार फिर से चढ़ाई आरंभ करते हैं और चढ़ाई चढ़ते समय उनके साथ एक और जो सदस्य था, लहाटू था, वह नायलॉन की रस्सी लाया था। अंगदोर्जी और बछेंद्री पाल रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे थे, जबकि लहाटू एक हाथ से लकड़ी पकड़े हुए बीच में चल रहा था। तभी लहाटू ने गौर किया कि जो मिनिमम यानी कम से कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, यानी 4 लीटर प्रति मिनट की अपेक्षा बछेंद्री पाल 2.5 लीटर प्रति मिनट के अनुपात से जो ऑक्सीजन लेकर चढ़ाई चढ़ रही है, उसने जैसे ही उनके रेगुलेटर पर ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, उनके लिए चढ़ाई आसान लगने लगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे।